ये उन जापानियों के काम करने के तरीके का जीता जागता सबूत है कि कितना स्ट्रांग है, जो आपको आलस मिटाने में ही नहीं बल्कि आपकी जिंदगी को एक नए लेवल पे ले जा सकता है। छोटे छोटे इंक्रीमेंट दीजिए जिससे आप आगे बढ़ सके। फॉरेस्ट बेदिंग यानी कि इसका मतलब यह है कि आपको नेचर के बीच समय बिताना है। ये एक ऐसे बड़ा परिवर्तन की जरूरत है जो जिंदगी का रुख बदल दे, बल्कि आप एक डिसिप्लिन, फोकस और सक्सेसफुल इंसान भी बन जाएंगे। इस जहां में उसने बड़ी बात कर ली, उसने जिसने खुद से मुलाकात कर ली। दोस्तों, अगर देखा जाए ना, दुनिया में अगर हार्डशिप के बारे में बात किया जाए ना, तो सबसे ज्यादा किस देश ने उसका मुकाबला किया है पता है आपको? वो है जापान। देखा जाए ना, 1945 में क्या हुआ? हिरोशिमा, नागासाकी, ये शहर थे जो जापान के थे, उनमें बमबारी हुई, पूरा न्यूक्लियर बम गिराया गया और पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया। और फिर यही खत्म नहीं हुआ सारी इनकी कहानी। 2011 में सुनामी आई, अर्थक्वेक्स आए, यानी नेचुरल कैलेमिटीज भी बहुत सारे आए जिसने जापान को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया। मगर इन सब के बावजूद आपको पता ही है कि आज जापान दुनिया की इकोनॉमीज में एक बहुत ही स्ट्रांग प्लेयर है। तो दोस्तों, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये उन जापानियों के काम करने के तरीके का जीता जागता सबूत है कि कितना स्ट्रांग है। जापान सिर्फ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में ही नहीं बल्कि डिसिप्लिन और प्रोडक्टिविटी में भी बहुत ही मशहूर है। सो दोस्तों, आज ना हम लोग जापानियों की ये 6 टेक्निक के बारे में बात करेंगे, 6 प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे जो आपको आलस मिटाने में ही नहीं बल्कि आपकी जिंदगी को एक नए लेवल पे ले जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं काइजान से। काइजान क्या है? उसका मतलब है छोटे छोटे इंप्रूवमेंट। काइजान में क्या होता है? ये प्रिंसिपल में कि आप कंटिन्यूस आपने आपको इंप्रूव करना है, यानी कि पहले से बेहतर बनना है। जो भी आप कार्य करो, आप अगर आप एक्टिंग करो तो एक्टिंग थोड़ा बेटर बनिए, आप स्टूडेंट हो स्टूडेंट बेटर बनिए, अगर आप स्पोर्ट्स में तो थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट आप कीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको आज से आपको प्लान करना है कि मुझे 5 किलोमीटर भागना है, तो पहले दिन से 5 किलोमीटर का बड़ा बेड़ा मत लीजिए। छोटे इंक्रीमेंट, जितने भी मे बी आप शुरुआत कीजिए 500 मीटर से, और हल्के आस्ते 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 अगले दिन थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा। ऐसा नहीं कि 1-1 किलोमीटर एक दिन बढ़ा रहे हो, नहीं, 100 मीटर्स 200 मीटर्स ये ऐड कर रहे हो। छोटे छोटे इंक्रीमेंट दीजिए जिससे आप आगे बढ़ सके। और ये सिर्फ स्पोर्ट्स की बात नहीं है, आप अपने ज़िंदगी में भी देख लीजिए, आपको आपके रिलेशनशिप में, आपके अपने वर्क कल्चर में। सो इन छोटी छोटी आदतें जो बदलोगे अपने आप में, राइट, कुछ टाइम के बाद आप जो देखोगे ना उसका इम्पैक्ट, आप जब पीछे मुड़ के देखोगे तो बहुत कुछ बदल गया होगा। कहते हैं ना भैया कि हर एक दिन कुछ बड़ी चीज़ नहीं होती है, मगर आप कुछ वक्त के बाद पीछे देखोगे तो ज़माना बदल जाता है। तो दिन पे दिन कुछ दिन नहीं बदलता है, बट ये छोटी छोटी जो एक एक दिन जो होता है ना, वो एक जैसे कि आप आप बड़ी इमारत बना रहे हो, उसमें ईंट रख रहे हो, तो एक एक ईंट में भी कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखते, बट वो जो एक एक ईंट बन के जो दीवारें बनती है, जो फिर महल बन जाता है, उसको आप बीट नहीं कर सकते हो, राइट। तो आपको अपनी ज़िंदगी वैसे ही बनानी है, यही है काइजान का। और ये जो बातें सिर्फ एक पर्सनैलिटी के लिए नहीं है, एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसका उपयोग करती है। कंपनी जैसे कि आप टोयोटा की बात करोगे, सोनी जैसे कंपनियों की बात करेंगे, ये इस प्रिंसिपल को फॉलो करती है कि छोटे छोटे बदलाव, उससे आगे बढ़ना है, जिससे उनका बिजनेस में एफिशिएंसी और बढ़ जाती है। जो आज की जो प्रैक्टिकल टिप आपको दूंगा ना, कि रोज आपको बड़ा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 1% अपने आप में सुधार डालना है। कोई भी एक टारगेट एरिया ले लीजिए, आप उसको 1% उस पर उसको सुधार कीजिए दिन पे दिन, और आप देखोगे ना कि एक साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाओगे उस चीज में। नेक्स्ट की बात करेंगे इकागाई। अपने इसके बारे में काफी सब पढ़ा भी होगा, काफी सारी किताबें इसके बारे में है कि इसमें क्या करना है, आपको आपके जीवन का उद्देश्य जानना है। इकागाई का कॉन्सेप्ट यही है कि कहते हैं कि अगर आपको अपने लाइफ का पर्पस नहीं मिला तो भैया क्या किया, राइट। एक कहीं मैंने पढ़ा था कि इस जहां में उसने बड़ी बात कर ली, उसने जिसने खुद से मुलाकात कर ली। तो अपने आप से मुलाकात कीजिए, अपने आप को जानिए कि आप क्या चाहते हो। अगर आपको आपका लाइफ पर्पस पता चल गया ना,
आप अपने आप में एक संतुष्टि पाओगे, आप अपने आप हर चीज़ आपके आसपास बहुत अच्छा महसूस करोगे और आपका प्रोडक्टिविटी भी बहुत बढ़िया बढ़ जाएगा, बिकॉज आप यू विल बी योर सेल्फ। जब आप खुद होते हो ना, बहुत अलग ही फीलिंग आती है। और ये जानने के लिए आपको क्या करना है, आपको 4 चीज़ों पे ध्यान रखना है। जो उनकी जो इकिगाई की जो कॉन्सेप्ट है, वो 4 चीज़ों पे आधारित है। आप क्या पसंद करते हैं? तो वैसे तो अगर आप जब जानते ही हो कि आपके लाइफ का पर्पस जानने के लिए मैंने एक पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। बट जापानीज इकिगाई के द्वारा जो उन्होंने बोला गया है, उनके जो लाइफ पर्पस को ढूंढना है, उसको वो 4 प्रिंसिपल पे आधारित है। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा शांति से बैठिए और एक किताब में लिखिए ये 4 क्वेश्चन के आंसर। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो अब आपके दिमाग में अभी आया वही राइट है। मे बी आप उसके बारे में जब ज़्यादा सोचोगे, आप उसको और रिफाइन करते रहोगे। आप क्या पसंद करते हो, आप चाहते क्या हो असल में, वो लिखिए जरा। फिर दूसरा है कि आप किस चीज़ में अच्छे हो। देखो ऐसा भी हो सकता है कि भैया कि आपको कुछ चीज़ अच्छी पसंद है। मे बी मुझे गाना पसंद है, पर मैं गा नहीं सकता हूँ, मैं शायद नाचने में अच्छा हूँ। तो आप पहला क्वेश्चन था कि आपको क्या पसंद है, और दूसरा क्वेश्चन ये कि आप किस चीज में अच्छे हो। तीसरा है कि दुनिया आपसे क्या चाहती है। भैया देखिए ना, आप देखोगे तो आपके माता पिता, आपका समाज, हर कोई आपके आसपास, जैसे सोसाइटी, देश, हर कोई आपसे से कुछ ना कुछ चाहता है। तो आपसे दुनिया क्या चाहती है। और चौथी चीज है कि आपके क्या गुण की वजह से आपको पैसा मिल सकता है। भाई बहुत सारी चीज़ ऐसी भी होती है कि आपके पास अच्छे गुण हैं, बट उससे कुछ पैसा नहीं मिलना सकता है। मे बी कोई अच्छा सिंगर है, बट उसको उस सिंगिंग के पैसे नहीं मिलते। उसको अपने कुछ और स्किल्स का इस्तेमाल करके फाइनेंशियली वहाँ से भी निकालना पड़ेगा। बट आपका किस चीज़ से पैसा मिल सकता है, आपको वो भी वर्कआउट करना है कि आपके क्या गुण, क्या स्किल, क्या एबिलिटी की वजह से आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। बिकॉज अल्टीमेटली पैसा कमाना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लाइफ को, आपके समाज में अच्छा एक स्टेटस रखने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ का प्रैक्टिकल टिप ये है कि आपको अपने इकिगाई को जानने के लिए आपको क्या करना है। जैसे मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आपको लिखना है, आराम से शांति से लिखना है, और फिर बाद में इन चारों की कॉमन पॉइंट्स, क्या कॉमन पॉइंट इन सब में, उसको ढूंढना है। जब वो ढूंढ लोगे ना, तो आपकी स्ट्रेंथ कुछ अलग ही होगी। नेक्स्ट है शिनरिन योको, यानी नेचर थेरेपी। हमारे बुजुर्ग भी इसके बारे में कहा करते थे कि भैया आपको नेचर के बीच कुछ वक्त बिताना है। और यही जापानीज लोग कहते हैं कि फॉरेस्ट बेदिंग, यानी कि इसका मतलब यह है कि आपको नेचर के बीच समय बिताना है, जिससे आपका माइंड और बॉडी दोनों ही रिलैक्स हो सके। आप जाइए, फॉरेस्ट वॉक कीजिए, बीच में वॉक कीजिए, आपको सुबह टहलने निकल जाइए, या कुछ ना कुछ नेचर में ट्रैकिंग जाइए। कुछ वक्त तो नेचर बिताइए, बिकॉज आपको जो एहसास वहाँ होगा ना, वो अलग ही लेवल का होता है। साइंस ने भी ये प्रूव कर दिया कि जब आप प्रकृति के बीच टाइम बिताते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी और फोकस इंप्रूव हो सकते हैं। जापान के लोग हर हफ्ते एक बार पार्क में या जंगल में ज़रूर जाते हैं, जिससे उनका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है और एनर्जी लेवल हाई हो जाता है। प्रैक्टिकल टिप यहाँ पर यह है, हर दिन कम से कम आपको 10 से 15 मिनट आपको ग्रीनरी के या नेचर के बीच टाइम बिताना चाहिए। वो चाहे छोटा सा वॉक हो या मेडिटेशन कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए आप बीच में बैठे हुए हैं, या अच्छे पेड़ों के बीच बैठ के मेडिटेट कर रहे हैं। कितना अच्छा लगता है जब आपको छोटे छोटे जो पक्षी हैं उनकी आवाज़ें आती है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। मैं तो नॉर्मली एक्सप्रेस रोज़ ही करता हूँ, आप भी करके देखिए। नेक्स्ट है काइज़न टियन, यानी सुधार के सुझाव। काइज़न टियन एक टेक्निक है जो प्रोडक्टिविटी बेहतर करने में बहुत मदद करती है। जापान में हर एम्प्लॉय से उम्मीद की जाती है कि वो अपने काम करने की जगह को बेहतर बनाने में उसका कुछ सुझाव दे, उसके कुछ इनपुट्स दे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है भैया कि भाई आप अपने एम्प्लॉयज से बोल रहे हो कि भाई आपको नॉर्मली अपने जो काम करो उसमें उस काम को कैसे बेटर कर सकते हैं, उसके सुझाव दो कंटिन्यूसली। अगर ये लोग कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो समझ लो आपका क्या धंधा, आपका जो बिजनेस है, आपका जो सेटअप है, कितना बढ़िया हो जाएगा। ये जो छोटे छोटे सुझाव आते हैं ना, उन सुझावों से जब इम्प्लीमेंट करते हैं, जब उसमें कुछ होते हैं जो इम्प्लीमेंट करने लायक होते हैं, कितने होते हैं जो नहीं करते हैं, बट जब इनकी वजह से एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हायर ऑफिशियल को मिलता है, और उनकी वजह से आप देखो जिस भी कंपनी ने इसको इम्प्लाई किया है उनमें एक बड़ा बदलाव हो गया है। ये छोटे छोटे
फीडबैक से। प्रैक्टिकल टिप इसके लिए, हर दिन अपने काम करने के तरीके को एनालाइज कीजिए और सोचिए कि इसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट है भाई मोटना है। मोटना का मतलब है किसी भी चीज को वेस्ट ना करें। जापानीज लोग सिर्फ खाना या पानी नहीं बल्कि समय और एनर्जी का भी वेस्ट नहीं करते। वो ये जो कॉन्सेप्ट है उन्हें डिसिप्लिन और प्रोडक्टिव बनाता है। प्रैक्टिकल टिप, अपनी डेली लाइफ में देखें कि आप कहां कुछ वेस्ट कर रहे हैं। बेकार का सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, एक्स्ट्रा समय सोने में वेस्ट करना या बिना प्लानिंग के काम करना, ये सब जो चीजें हैं वो एलिमिनेट कीजिए, प्रोडक्टिव बनिए। राइट? वेस्ट नो 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 नो। कैकाकू, बड़ा परिवर्तन। जब कभी आपको लगेगा कि भाई छोटे छोटे परिवर्तन से, छोटे चेंजेस से कुछ ज्यादा काम नहीं हो रहा है, तो वो समय आ गया कि आपको एक बड़ा परिवर्तन करना है। कैकाकू का मतलब यह है ड्रास्टिक चेंज। ये एक ऐसे बड़ा परिवर्तन की जरूरत है जो जिंदगी का रुख बदल दे। अगर आप देखो, आप पिक्चर भी जब देखते हैं तो क्या होता है, वो हमारे एक हीरो होता है, हमेशा वो हीरो के पास एक ऐसी कुछ घटना आती है जिससे उसका पूरा कॉन्सेप्ट, उसका माइंडसेट, उसका काम करने का तरीका, उसका सोचने का तरीका, उसकी लाइफ जैसे सब चेंज हो जाती है और उसकी जिंदगी की प्रायोरिटीज अलग हो जाती है। यही कोकुकाई है कि आपको कुछ ऐसा एक टाइम पे ऐसे कुछ कीजिए कि आपको मेजर बदलाव ला दीजिए आपके माइंडसेट में, आपके काम करने के तरीके में, आपका विचारों में, और उस पर काम कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप एक टॉक्सिक जॉब और एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल में फंस गए हैं तो ये प्रिंसिपल कहता है कि एक बड़ा डिसीजन लीजिए और अपने लाइफ को रीसेट कीजिए। प्रैक्टिकल टिप यहाँ पर, अपने लाइफ का एक ऐसा एरिया आइडेंटिफाई कीजिए जो आपकी लाइफ में आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे रहा है और उसमें एक ड्रास्टिक चेंज लाइए उस कॉन्सेप्ट में और देखिए भाई आपकी ज़िंदगी क्या जा रही है। तो अगर मैं इन सबको कंक्लूड करूं तो जापान की ये जो 6 आदतें हैं, जो 6 प्रिंसिपल हैं, ये सिर्फ एक देश को इंप्रूव नहीं कर रही है बल्कि हर एक इंडिविजुअल, वहां पर जो हर एक व्यक्ति है उसको आगे बढ़ा रही है, उसका सोच, उसका स्टाइल बदल रही है। कैजान यानी छोटे छोटे बेटरमेंट, यानी छोटी छोटी बेहतरियां जो आपको बेटरमेंट कीजिए, अपने को बेटर कीजिए, छोटे छोटे, ज़्यादा लंबा नहीं कूदने वहाँ पर। इकागाई, अपने आप को समझिए, अपने जिंदगी का उद्देश्य समझिए, आपका पर्पस ऑफ लाइफ को समझिए। शिनरिन योको, नेचर के साथ टाइम बिताएं। काइजन टियान्स, अपने प्रोसेस को बेटर बनाने के बारे में सोचिए। मोटेनाई, वेस्ट कम करें। और काइकाकू, जब जरूरत हो एक बड़ा बदलाव लाए। अगर आप इन जापानीज टेक्निक को इंप्लीमेंट करोगे तो आपका सिर्फ आलस ही नहीं मिटेगा बल्कि आप एक डिसिप्लिन, फोकस और सक्सेसफुल इंसान भी बन जाएंगे। आपको इंडिविजुअल, जो आप मुझे देख रहे हो दर्शक भाई, आप ये बताइए कि आपको इन सब में से सबसे ज्यादा कौन सी आदत उनकी पसंद या प्रिंसिपल या टेक्निक पसंद आई। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो फिर मिलूंगा अगले कुछ पावरफुल वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए।